तो भारत की इकोनॉमी एक दिलचस्प कहानी है। एक तरफ तो जबरदस्त ग्रोथ है, दूसरी तरफ बड़ी चुनौतियां भी हैं। डेटा थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो असली कहानी क्या है? चलिए इसे समझते हैं। हम देखेंगे ग्रोथ की बड़ी पिक्चर, मार्केट का प्रेशर, देश में क्या चल रहा है और दुनिया का असर। ठीक है, तो चलिए उस हेडलाइन नंबर से शुरू करते हैं जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। काफी मजबूत ग्रोथ का अनुमान है। इससे लगता है कि इकोनॉमी का मेन इंजन तेजी से चल रहा है। लेकिन ये ग्रोथ स्टोरी पूरी कहानी नहीं है। मार्केट्स की कहानी कुछ और ही है। अब इस स्लाइड में जो दिख रहा है वो काफी दिलचस्प है। इन खास इंडिकेटर्स में साफ फर्क नजर आता है। इससे पता चलता है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स पैसा बाहर निकाल रहे हैं, जिससे मार्केट्स पर काफी दबाव बन रहा है। और ये असल दुनिया में दबाव को दिखाता है। रुपया कमजोर होकर एक नए निचले स्तर पर आ गया है। चलिए अब देखते हैं कि देश के अंदर क्या चल रहा है और इसका क्या असर हो रहा है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस में से एक इंडिगो एक बड़े ऑपरेशनल संकट का सामना कर रही है। पायलटों की कमी और नए नियमों के चलते उनकी सैकड़ों फ्लाइट्स को रोकना पड़ा है। इस बीच सरकार वर्कफोर्स के लिए भी कुछ बड़े पॉलिसी चेंजेस पर आगे बढ़ रही है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि अभी गिग वर्कर्स के वेलफेयर और आगे चलकर लेबर रिफॉर्म पर फोकस है। तो अहम बात यह है कि दूसरे दबावों के बावजूद डोमेस्टिक टैक्स कलेक्शन काफी मजबूत बना हुआ है। हाई लेवल डिप्लोमेटिक बातचीत भी चल रही है, जिसमें आर्कटिक क्लास शिप बिल्डिंग जैसे एरिया पर फोकस है। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि भारत इस मुश्किल ग्लोबल माहौल को कैसे नेविगेट कर रहा है। भारत अमेरिका से ट्रेड चुनौतियों को बैलेंस कर रहा है और दूसरे ग्रुप्स के साथ नई डील्स भी कर रहा है। ग्लोबल मार्केट्स में सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ झुकाव और लगातार चल रही टेक रेस भी बड़े फैक्टर हैं। तो इन सब का क्या मतलब निकालना चाहिए? आखिर भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि कहानी टेंशन की है। एक तरफ मजबूत फंडामेंटल्स और दूसरी तरफ उसे रोकने वाली ताकतें। आगे का रास्ता इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या ये जबरदस्त मोमेंटम बढ़ते हुए दबावों पर काबू पा सकता है।